ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें और शनि देव की पूजा अर्चना करें। शनि देव की पूजा सूर्य उदय होने से पहले या फिर सूर्यास्त के बाद में की जाती है। इस दिन काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाने से भी कुंडली का शनि दोष कम होता है और चींटियों को आटा डालने से मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे वैशाख के महीने में करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अंदर आधा किलो आटा और आधा किलो चीनी और 100 ग्राम घी, इसे अच्छी तरह से मिला लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और फिर रोजाना नियम से चींटियों को डालना होता है। इसे कीड़ी नगरा सींचना भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख के महीने कीड़ी नगरा सींचना बहुत ही शुभ माना गया है। इस महीने में 7 या 21 दिन का नियम लेकर भी महिलाएं कीड़ी नगरा सींचती है और फिर उसका उद्यापन कर देती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई।
और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है, यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना।
बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि भगवान की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में शनि महाराज मिल गए। तो ब्राह्मण देव उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे शनि देव, आज आप कहाँ जा रहे हैं? तो शनि देव ने कहा कि मैं तो राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे शनि देव, अगर तुम राजा के लग जाओगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो शनि देव ने कहा कि मैं हर व्यक्ति के जीवन काल में अवश्य लगता हूँ, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा के लगने से तो सारी प्रजा परेशान और दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि बताओ कितने साल का लगूं? मैं तो 7 साल का लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे इतना तो सहन नहीं होगा। तो शनि देव बोले कि तुम ही बताओ, 5 साल का लगूं, 2.5 साल का लगूं या 1.25 साल का लगूं। तो ब्राह्मण देव सुनकर कहने लगे कि तुम ऐसा करो, मुझे तो 1.25 पहर के लिए ही लग जाओ। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे 1.25 पहर के लिए लगने दो, लेकिन तुमसे तो वही सहन नहीं होगा। इतना कहकर शनि देव चले गए और ब्राह्मण देवता नदी के किनारे जाकर आसन बिछाकर पूजा पाठ करने लगे। तो तभी उन्होंने देखा कि नदी में 2 मतीरे बहते जा रहे हैं। तो ब्राह्मण उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो मतीरे बहुत ही सुंदर थे। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, बच्चों को खाने के काम आ जाएंगे, इसीलिए निकालकर अपनी झोली में रख लिया और फिर से पूजा करने लग गया। तभी उसने देखा कि राजा के सैनिक बहुत ही परेशान होकर इधर उधर कुछ खोज रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तो वो सैनिक कहने लगे कि राजा के दोनों राजकुमार आज खेलने के लिए गए थे, घर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। तभी सैनिकों का ध्यान ब्राह्मण की झोली पर गया, तो उसमें खून लगा था। तो वो ब्राह्मण से कहने लगे कि आपकी इस झोली में क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा, इसमें तो 2 मतीरे हैं, नदी में बहते जा रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए ले चलता हूँ। लेकिन उन सैनिकों को शक हो गया था। उन्होंने ब्राह्मण से झोली उतराई और उसमें देखा तो राजा के दोनों बेटों के सिर थे। तो यह देखकर सैनिक भी बड़े हैरान हुए और ब्राह्मण के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अब सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहने लगे कि हे राजन, अनर्थ हो गया, इस ब्राह्मण ने तुम्हारे दोनों राजकुमारों के सर काट कर अपनी झोली में डाल रखे थे। तो राजा ने देखना ही जरूरी नहीं समझा और क्रोधित होकर कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब बेचारे ब्राह्मण के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राजा के आदेश अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वाई। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो वो टूट गई। फिर उन्होंने चांदी की बनवाई, फिर तांबे की बनवाई और फिर लोहे की बनवाई, लेकिन वो सब की सब टूट रही थी। जिस भी धातु की बनवाते वो सूली टूट जाती। तो यह देखकर राजा भी बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि ब्राह्मण ने तो अनर्थ कर दिया, लेकिन मैं एक राजा होकर ब्राह्मण की हत्या करवा रहा हूँ, तो दूसरा अनर्थ मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से एक बार जाकर पूछ तो लूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अब ब्रह्म हत्या के डर से राजा तो भागकर वहाँ गए जहाँ ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। तो वहाँ जाकर ब्राह्मण से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे राजन, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सारी प्रजा को बचाने के लिए आपका शनि दोष मेरे सर पर लिया था। मुझे क्या पता था कि ये अनर्थ होने वाला है। हे राजन, कल मैं जब नदी के किनारे पूजा के लिए जा रहा था तो रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहने लगे कि मैं तो राजा के लगने जा रहा हूँ।
तो मैंने उनसे कहा कि अगर राजा को लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए तुम मेरे लग जाओ। तो हे राजन, अब मुझ पर तो शनि की दशा लगी है। आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा समय दो, उसके बाद आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो राजा ने कहा कि नहीं ब्राह्मण देव, मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ। मैं ब्राह्मण की हत्या का पाप अपने माथे नहीं ले सकता हूँ। तो इस तरह कहकर राजा ने ब्राह्मण को सूली से उतराया और उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगने लगे। तब तक ब्राह्मण के लगी शनि की दशा का 1.25 पहर समाप्त हो गया और राजा के दोनों पुत्र खेलते हुए आ गए। तब राजा ने ब्राह्मण की झोली मंगवा कर देखा तो उसमें तो सच में 2 मतीरे थे। अब सब कुछ ठीक हो गया था। तो राजा ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है, आप मुझे बताएं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, सोने चांदी का दान करने से, तांबे का दान करने से, लोहे का दान करने से और पीतल का दान करने से भी शनि की दशा उतर जाती है। तो राजा हैरान होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो राजा हूँ। साहूकार भी सोने चांदी का दान कर सकता है, लेकिन गरीब को शनि की दशा लगे तो वह इस दोष को कैसे दूर करे। तो ब्राह्मण ने कहा कि लोहे के बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें, यह छाया दान होता है, और साथ में थोड़ा सा गुड़ लेकर डाकोत को दान दे दें। ऐसा करने से शनि की दशा उतर जाती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ाएं और शनि देव से कहें कि शनि देव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले, मुझ पर आई बला टले, बला टले। ऐसा कहकर पीपल में जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाती है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और खूब सारा धन देकर आदर से विदा किया। उसके बाद राजा हर शनिवार को तेल, गुड़ और सामर्थ्य के अनुसार दान करते थे और पूरे नगर में भी ऐलान करा दिया कि सारे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें और शनि देव की पूजा करें। नगर में खूब बड़ा सारा शनि देव का मंदिर बनवा दिया। अब हर शनिवार को नगर के सारे स्त्री पुरुष सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद में शनि देव की पूजा करते और अपने सुख सौभाग्य की कामना करते। ऐसा करने से सारे नगर में खुशहाली छा गई, रोग शोक दूर हो गए और सारे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। जहां कहीं भी जाते दोनों साथ साथ जाते। तो एक दिन की बात है, जाट अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। तो भाट से पूछने लगा कि तुम चलोगे क्या। तो वो कहने लगा कि हाँ, मेरा ससुराल भी उधर ही है, मैं वहाँ मिल आऊँगा। तो इस तरह विचार करके दोनों एक साथ चल पड़े। तो दोनों चलते चलते एक कुएं के पास पहुँचे, जहाँ से उन दोनों का रास्ता अलग अलग था। तो जाट ने कहा कि आओ भाई, नगर बसेरा कर लेते हैं। यह कहकर वो कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। तो भाट ने कहा कि तू ही नगर बसेरा कर, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ। मेरी तो वहाँ पर खूब खातिरदारी होगी। तुम्हें क्या पता कुछ खाने को मिले या ना मिले, इसलिए तू नगर बसेरा करके ही जाना। तो भाट वहाँ से चल पड़ा और जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी का लोटा और चावल के दाने लेकर बैठ गया। नगर बसेरा करने लगा और कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुलसी छठी रास, मेरा हीड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन अपने भाई को आया हुआ देखकर बहुत ही खुश हुई। खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ अपने भाई को भोजन करवाया और दोनों ने हंसी खुशी से ढेरों बातें की। और इधर भाट जैसे ही ससुराल पहुंचा तो देखा वहां पर तो आग लगी हुई थी। सारे लोग आग बुझाने में लगे थे तो वह भी आग बुझाने लग गया, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए
और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी मिला, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई, उसने भाट की सास से कहा कि काकी सा आपकी जमाई आया है, जरा उसकी भी आवभगत कर दो। तो बुढ़िया कहने लगी कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन को दया आ गई, उसने भाट को अपने घर से एक रोटी के साथ एक गिलास छाछ दे दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। सुबह होते ही भाट भी रवाना हो गया और उधर जाट भी अपनी बहन से इजाज़त लेकर रवाना हो गया। दोनों उसी रास्ते में वापस मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी तो पूछो मत, ससुराल में आग लगी थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट कहने लगा कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई, मेरी बहन ने तो घी बूरा के साथ जिमाया था और खूब बातें की, सारे बचपन को फिर से याद किया। तो जाट कहने लगा कि भाई बैठ जा, नगर बसेरा कर लेते हैं, फिर अपने गांव की ओर चलेंगे। तो भाट ने तो फिर मना कर दिया, कहने लगा कि तेरी तो मौसी है, पता नहीं तुझे रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है। दही की छुंछली और चूरमे का पेड़ा मुझे रखा हुआ मिलेगा, मैं तो जाते ही खा लूँगा। यह कहकर भाट तो एक और बैठ गया और जाट फिर नगर बसेरा करने लगा। कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह कहकर वो चल पड़ा तो साथ साथ बाट भी चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने खूब लाड प्यार किया और बहन के हाल चाल पूछे, तो अपनी मौसी का यह अच्छा व्यवहार देखकर उसे बड़ी ही खुशी हुई। उधर जब भाट अपने घर गया तो उसी दिन उनकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और अपने बेटे को देखते ही कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, निर्भाग कहीं का। अब जा पहले भैंस को ढूंढ के ला, तभी रोटी पानी मिलेगी, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सारा दिन भाट बेचारा भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। भैंस को ढूंढते ढूंढते व्याकुल हो गया। तभी उसकी मुलाकात जाट से हो गई। तो उसे देखते ही जाट कहने लगा, अरे भाई ऐसे कैसे हैरान परेशान घूम रहे हो, चूरमे का पेड़ा खाकर आए हो और फिर भी इस तरह मायूस दिखाई दे रहे हो। तो भाट कहने लगा कि क्या बताऊं भाई, मेरे तो कल से सारे दिनमान उल्टे हो गए हैं। ससुराल गया था तो वहाँ पर आग लगी थी, घर आया तो भैंस खो गई, बस उसी भैंस को ढूंढ रहा हूँ। और रोटियों का तो पूछो ही मत, मुझे तो पानी भी नहीं मिला। पिताजी ने कहा है पहले भैंस को ढूंढ के लाओ, नहीं तो रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो जाट कहने लगा कि भाई मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लेते हैं, पर तू तो माना नहीं। तो जाट की बात सुनकर भाट कहने लगा कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। तो यह कहकर दोनों बैठ गए और नगर बसेरा करने लगे। आगे आगे जाट बोले और पीछे पीछे भाट बोले कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुलछी छठी रास मेरो हिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके दोनों कार्तिक के देव को नमस्कार करके चलने लगे। तभी भाट की खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर भाट घर पहुंचा। तो पहुंचते ही माँ सामने ही आ गई कि बेटा कहाँ गया था, तेरे पिताजी ने तो तुझे आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन भूखा प्यासा ना जाने कहाँ भटक रहा था। यह कहकर उसकी माँ ने खूब लाड प्यार किया और अच्छा खिलाया पिलाया। तो भाट को समझ में आ गया कि नगर बसेरे में कितनी ताकत होती है। इस घटना के बाद में उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कार्तिक के महीने कोई भी अपने पीहर या सासरे या कहीं भी आते जाते नगर बसेरा जरूर करें। मुझे नगर बसेरा करने का बहुत ही पुण्य फल प्राप्त हुआ है। तो गांव के सारे लोग कार्तिक के महीने नगर बसेरा करने लगे, जिससे उनका पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। हे भगवान, जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला,
वैसा हर किसी को मिले जो आपकी कथा को श्रद्धाभाव से सुने, सुनाए और इसके पुण्य फलों की महिमा का गुणगान करे। अब अपने सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। भगवान नारायण, नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। सच्चे मन से कहिए, भगवान नारायण को नमस्कार है, देवी सरस्वती को नमस्कार है, महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद जी से पुण्यमयी वैशाख का महात्म्य सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ है। तो आप यह बताने की कृपा करें कि वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी को इतना प्रिय क्यों है और उस समय में कौन कौन से धर्म कर्म करने चाहिए जो भगवान विष्णु जी के लिए प्रीतिकारक हों। तो यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि वैशाख के महीने को पितामह ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु जी, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्कर, धातुओं में सोना और वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख का महीना सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं है। जो वैशाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु जी निरंतर प्रीति करते रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख के महीने में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में सारे तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान कोई दान नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है और धर्म के समान मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है और आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख महीने के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कहना है। वैशाख का महीना सबसे श्रेष्ठ है। यह जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और जो सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, उसी को मनुष्य वैशाख के महीने में केवल जल दान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क आदि पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में जाकर प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, परपादान, पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर
रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट कर दिया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख के महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे का दान करना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह इतना कर देने मात्र से ही निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, तो वह उतने से ही मुक्त हो जाता है और विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। और जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पाप का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख के महीने में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को जाता है। और जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई प्रेम भाव से भोजन करवाता है, तो उसके फल का भी कोई अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसीलिए हे राजन, तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, इस लोक में उसी को पिता कहा जाता है। वैशाख के महीने में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। वह इस चक्कर से छूटकर मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। जो वैशाख के महीने में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों द्वारा बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो सोने के लिए चटाई और साथ में कंबल देता है, वह उतने मात्र से ही मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है। निद्रा से ही थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र का दान करता है, वह लंबी आयु और फिर परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। भगवान उसके कोई भी कार्य में विघ्न नहीं आने देते, जिससे उसके पाप और दुख की हानि होती है, जिससे वह परम आनंद की प्राप्ति करता है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा होता है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना, जल दान करना, अन्न दान करना, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सातों को ही विद्वान पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक्कर दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है।
इसीलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा अवश्य देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड का दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख के महीने में जो स्वच्छ चावल का दान करता है वह लंबी आयु पाता है और उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तथा जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गऊ का घी अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। उनके नाम थे आयु, सरतायु, सतायु, रे, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान और सतायु का पुत्र था श्रुतजय। रे का एक और जय का अमित था। विजय का पुत्र भीम था और भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होतर और होतर का पुत्र था जय। ये जय वही थे जो गंगा मैया को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जय का पुत्र था पुरु और पुरु का पुत्र था बलाक और बलाक का पुत्र था अजक। अजक का पुत्र था कुश। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तन्य, वसु, कुशनाभ। इनमें से कुशनाभ के पुत्र गादी हुए। हे राजन, गादी की कन्या का नाम था सत्यवती। एक बार ऋश्चिक ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी, लेकिन गादी ने मन ही मन विचार किया कि ये मेरी कन्या के लिए योग्य वर नहीं है। तो वह ऋश्चिक से कहने लगे कि हे मुनिवर, हम लोग तो कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या आपको मिलना कठिन है। अगर आप एक काम कर सके तो शायद आपको मेरी कन्या मिले। तो गादी की बात सुनकर ऋश्चिक ऋषि कहने लगे कि जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो गादी ने कहा कि आप मुझे 1000 ऐसे घोड़े लाकर दें जिनका सारा शरीर सफ़ेद हो, परंतु एक के कान काले रंग का हो। जब गादी ने यह बात कही तो ऋश्चिक मुनि सुनते ही गादी का आशय समझ गए कि वे अपनी कन्या मुझे सौंपना नहीं चाहते। तो वे वरुण जी के पास गए और जाकर वैसे ही घोड़े ले आए जैसे घोड़े गादी ने मांगे थे और लाकर उन्हें दे दिए। देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार ऋश्चिक ऋषि की पत्नी और उनकी सास ने पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। महर्षि ऋश्चिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने जरूर अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अतः मुझे तो वह लेना चाहिए। तो वह अपनी बेटी से कहने लगी कि जो तुम्हारे लिए चरु पकाया है वो मुझे दे दो। तो यह सुनकर सत्यवती ने अपना चरु माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयं खा गई। लेकिन जब ऋश्चिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि हे सत्यवती, तूने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। तो सत्यवती ने ऋश्चिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि हे स्वामी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आप मुझे क्षमा करें। तो ऋश्चिक मुनि प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र वैसा ही होगा। समय आने पर सत्यवती की गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कोसी की नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए और उनमें सबसे छोटे थे परशुराम जी।
उनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि हे वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेषकर तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के बाहर हो गए थे, अतः उन्हें नष्ट करना जरूरी था। और इसी कारण से भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का बाहर उतार दिया। तो यह सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषयलोलुप हो गए थे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उन दिनों हे वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार से सेवा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। उनसे 1000 भुजाएं और कोई भी युद्ध में पराजित ना कर सके, यह वरदान पा लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। उसे सभी सिद्धियां प्राप्त थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता था। एक बार गले में वैजयंती माला पहने शस्त्रबाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। तो उस समय शस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। 10 मुख रावण का स्थान भी वहीं कहीं पास ही में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिसके कारण रावण का स्थान डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर मानता था, इसीलिए सहस्त्र अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति में ले जाकर बंदर के समान कैद कर दिया। और पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उनके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री, वाहनों के साथ राजा शस्त्रबाहु का खूब आदर सत्कार किया। तो शस्त्रबाहु ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है। एक झोंपड़ी है, इसके पास इतनी सारी सामग्री आई कहाँ से? तो उसने ऋषि से पूछ लिया, तो उसने सब कुछ बता दिया कि यह सब कुछ कामधेनु गाय की वजह से है। तो यह सुनकर शस्त्रबाहु के मन में विचार आया कि ये कामधेनु तो मेरे पास होनी चाहिए। तो वह जमदग्नि मुनि से कहने लगे कि मुझे स्वागत सत्कार में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये कामधेनु दे दो। तो जमदग्नि मुनि कहने लगे कि ये नहीं हो सकता, इसके बदले आप चाहे जो कुछ ले लो। यह कहकर जमदग्नि मुनि ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन अहंकार के चलते शस्त्रबाहु ने जमदग्नि मुनि से दोबारा कहा ही नहीं और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को लेकर चलो। तो उसकी आज्ञा से सेवक बछड़े के साथ बाँ बाँ डकराती हुई कामधेनु गाय को बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले आई। जब वे चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की भांति क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर शस्त्रबाहु ने अभी नगर में प्रवेश किया ही नहीं था, प्रवेश करने वाला था, तभी उसने देखा कि परशुराम जी महाराज
बड़े वेग से उसकी ओर आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृग श्रम धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों की भांति चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, शतघनी और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना सामने भेज दी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे दुश्मन की सेना को काटते ही जा रहे थे। जहाँ वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहाँ सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जा रहे थे। तो शस्त्रबाहु अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक और उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ होकर रणभूमि में गिर गए हैं। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और स्वयं भिड़ने के लिए वहां पर जा पहुंचे। उसने एक साथ ही अपने 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिए। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि थे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाण से ही एक साथ उन सबको काट डाला। तो क्रोध से विचलित हुआ शस्त्रबाहु अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपट पड़ा। परंतु परशुराम जी ने अपने तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट दिया। जब उसकी बाहें कट गई, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर भी धड़ से अलग कर दिया। तो इस तरह पिता के मर जाने पर शस्त्रबाहु के 10,000 पुत्र थे जो डर कर भाग गए। विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लाकर वापिस लौटा दी। गाय उस समय बहुत ही दुखी हो रही थी। जैसे ही परशुराम जी ने उस गाय को लाकर अपने पिता को सौंपा, तो वह बहुत ही खुश हो गई। फिर परशुराम जी ने महिष्मति में शस्त्रबाहु के साथ जो कुछ किया, वह सारा अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। तो सारा वृतांत सुनकर जमदग्नि मुनि कहने लगे कि बेटा परशुराम, तूने तो यह बड़ा पाप कर दिया। हे राम, तुम तो बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तूने व्यर्थ ही वध कर दिया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं। क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा पिता में भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावानों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। हे बेटा, तूने ये क्या किया? सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। अब तुम जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। हे पुत्र, तूने ये ठीक नहीं किया। तो अपने पिता की यह शिक्षा पाकर परशुराम जी ने कहा कि हे पिताश्री, जो तुम्हारी आज्ञा है मैं वही करूँगा। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे और उसके बाद अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहाँ उन्होंने गंगा तट पर देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने हुए अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी। उसे समय का भान ही नहीं रहा। उसके पतिदेव के हवन का समय हो गया था, लेकिन वह इस बात को भूल गई। रेणुका का मन चित्ररथ की ओर खींच गया था। तभी अचानक से रेणुका को ध्यान आया कि उसके पतिदेव के हवन का समय बीत गया है। तो वो बहुत ही भयभीत हो गई कि आज वो क्रोधित होकर मुझे श्राप दे देंगे। तो वह भयभीत हुई, तुरंत वहाँ से खड़ी होकर आश्रम पर चली आई। वहाँ जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची थी। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोधित होकर कहा कि मेरे पुत्रों, जल्दी आओ और इस पापिन को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माँ को मार डाला, साथ में अपने भाइयों को भी मार डाला, क्योंकि वे अपने पिता के योग और तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत ही प्रसन्न हुए और परशुराम जी से कहने लगे कि बेटा, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आज तुम जो चाहो मांग लो। तो परशुराम जी अपने पिता की बात सुनकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पिताश्री, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी माता और मेरे सारे भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें यह बात याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। तो परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही उसके भाई इस तरह खड़े हो गए जैसे कोई सोकर उठे हों। उन्हें हत्या और अपने पिता के आदेश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। परशुराम जी ने अपने पिता का तपोबल जानकर ही अपने भाइयों का और माता का वध किया था। शस्त्रबाहु अर्जुन के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। वो बदला लेना चाहते थे। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। तो यह अवसर पाकर अपना बदला लेने के लिए शस्त्रबाहु के लड़के वहाँ पर आ पहुँचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मगन हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं थी। तो उसी समय शस्त्रबाहु के पुत्र वहाँ पर आ गए और महर्षि जमदग्नि को मार डाला, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था कि हमें उस ऋषि की हत्या करनी है। परशुराम जी की माता वहीं पास ही में खड़ी थी और बड़ी दीन होकर उनसे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। शस्त्रबाहु के पुत्र नीच क्षत्रिय और अत्यंत क्रूर थे और रेणुका अपने पति की इस तरह हत्या हो जाने पर दुख और शोक से आतुर हो गई। वे अपने हाथों से छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। उसने जोर से दहाड़ कर कहा कि परशुराम, बेटा परशुराम, जल्दी आओ। उसकी आवाज़ इतनी जोर की थी कि परशुराम जी ने बहुत दूर से ही अपनी माता का ये हाय राम इस तरह का करुण रुंदन सुन लिया था। वे बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम पर आ गए। वहाँ आकर देखा कि उनके पिताजी को मार दिया है। तो उस समय परशुराम जी को बहुत ही दुख हुआ। अपने दुख के चलते क्रोधित हो गए और असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से अत्यंत मोहित हो गए और जोर जोर से कहने लगे कि हे पिताश्री, आप तो बड़े महात्मा थे, आप तो धर्म के पुजारी थे, आप हम लोगों को छोड़कर क्यों चले गए। इस तरह विलाप करके उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार करने का निश्चय कर लिया। और उसके बाद परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर शस्त्रबाहु के सभी पुत्रों के सिर काट डाले और फिर उन सिरों को लेकर नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मागाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। फिर उनके शरीर से रक्त इतना निकला कि वहाँ से एक भयंकर नदी बह निकली। उस खून की नदी को देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया था और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए
जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सरवदेव में आत्म स्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अधर्व्यू को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उदाता को दे दी। इस प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी और उपदृष्टा को आर्यवर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्मा नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि बन गए। कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतरों में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड ना देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते रहते हैं। सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया था। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि महाराज गादी के पुत्र कौन हुए, क्योंकि उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का चरू पी लिया था, जो सबसे श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाला था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सत्यवती की माँ ने किसको जन्म दिया था। यह सारा वृतांत आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है,
उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा
कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है सरला रानी करणपुर से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। और तीसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। जमुना कुवैत, आपने पूर्णिमा के व्रत के बारे में पूछा है तो पूर्णिमा का व्रत वैशाख पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। कथा या तो सुबह सुने या फिर शाम के समय सुनी जाती है। और चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। पूजा की थाली तैयार करें तो उसमें एक घी का दीपक,
थोड़ा सा गुड़ और आटा भूनकर शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार किया जाता है वो, चरणामृत और एक फल रख लें। फिर विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। एक 32वीं पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, जो 32 पूर्णिमा तक लगातार करना होता है। अगला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से, लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, राधा रोहिला दिल्ली से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, नीमा मठपाल रामनगर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, श्रीमान सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी दुआसी लविसा सोनीपत से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सुनीता रानी मेरठ से, श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, बीना, देविका, कनिका वासने अलीगढ़ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, कमला गुरुग्राम से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजुला कपूर पंजाब से, चंद्रकांता दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, दीपिका यादव रायपुर से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, विमला नेपाल से, गीता गुप्ता रुड़की से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, निर्मला पांचाल करनाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, दौलत राम उमरकोट से, रीना साहू, ईशा साहू, ध्रुव साहू झांसी से, श्री स्वामी सामर्थ कलका से, वंदना साहू लखनऊ से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती, शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, शशि रस्तोगी बाराबंकी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, नीलम देवतवाल, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल
वाराणसी से शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें। इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को रोजाना नियम से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान के निमित्त कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।